और इनके पास अवैध असले थे, जैसे यूपी में चलते हैं ना, वो यूपी में क्या हर जगह चलता है, वो जो कट्टे बोलते हैं, तमंचे बोलते हैं, जो देसी होती है रिवॉल्वर, वो। क्योंकि धर्म के लिए जब सब कुछ त्यागा है तो फिर जान का भी डर नहीं है। लेकिन जान चली जाए ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन इज्जत नहीं जानी चाहिए। वो पूर्ण रूपेण इंसानियत को और एक भगवाधारी होने के नाते शर्मसार करने वाली चीज़ है। और बीजेपी के नेता द्वारा ये सबसे ही गलत चीज़ है। बदतमीजी अब वही है कि लाइव पे क्या बताऊँ मैं, मेरे 164 के बयान अभी तक नहीं हुए, आप ये लगा लीजिए। और मैंने किसमें घटना हुई है उसमें घोर घोर निंदा करता हूँ। तो जो संतों का और गौ का ये हाल हो रहा है, तो आगे चल के क्या होगा? ये कहाँ का धर्म और कहाँ का सनातन धर्म और कहाँ का ये वो है कि एक मंदिर पर और शराब पी के उस पर का नौटंकी हो रही है। अगर इसमें माननीय योगी जी से हम बारम्बार अगर तुम्हारे चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए, जो दोषी हो उसको दोष दिया जाए। कासगंज से बड़ी खबर सामने आ रही है। भगवाधारी साध्वी अपनी जान बचाने के लिए भागने को मजबूर है, जिसकी ना तो कोई प्रशासन मदद कर रहा है और ना ही कोई नेता। एक मंदिर में हो रहे अश्लील नाच गाने का विरोध करने पर साध्वी पूजा ठाकुर पर दबंगों ने हमला कर दिया और धमकी भी दी। पुलिस में शिकायत होने के बाद भी दबंगों पर नहीं हो रही कोई कार्रवाई। ये जांच का विषय है। साध्वी जी अपनी अस्मिता और जिंदगी बचाने के लिए दर दर भटकने को मजबूर हैं। लंबे समय से साध्वी जी अपने निवास स्थान मंदिर पर नहीं हैं, अपितु अपनी जान बचाने के लिए कहीं और रहने पर मजबूर हैं। साध्वी पूजा ठाकुर मुख्य महंत लाल देव मंदिर हथौड़ा खेड़ा थाना पटियाली जिला कासगंज। इनका कहना है कि जिस मंदिर के ये महंत हैं, वहां कुछ दबंग अश्लील आयोजन मंदिर परिसर में करवाते हैं। इन दबंगों को पुलिस और लोकल भाजपा नेता युवा मोर्चा राजू चौहान का सहयोग प्राप्त है। वैसे ये जांच का विषय है, लेकिन यदि पुलिस और नेता ऐसे में गलत लोगों का साथ देते रहे तो कैसे कानून का राज होगा। इसी प्रकरण में कोई सुनवाई न होने पर साध्वी पूजा ठाकुर मथुरा पहुंची। उन्होंने यहाँ संत सुरक्षा मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेश पचौरी को अपनी समस्या बताई। योगेश पचौरी ने उनको संतुष्ट करते हुए कहा कि आप चिंता न करें, इसके खिलाफ जरूर उचित कार्रवाई की जाएगी। या तो प्रशासन जाँच पर उचित कार्रवाई करे, नहीं तो मथुरा का संत सुरक्षा मिशन कोई छोटा संगठन नहीं है। लाखों संत सड़कों पर आकर फैसला कर देंगे। मैं साध्वी पूजा ठाकुर। पूजा जी, क्या समस्या है आपको? ये समस्या लेके आप संत सुरक्षा मिशन के कार्यालय पे आए हैं, बताएं। समस्या नहीं है भैया, अपराध है जो मेरे प्रति कारित किया गया है जिला कासगंज से। जिला कासगंज में गांव हथौड़ा खेड़ा में मंदिर है एक लाल देवता के नाम से, जिसपे मैं पिछले 3 साल से रह रही हूँ। वहाँ पे वहीं के स्थानीय लोगों द्वारा, स्थानीय लोग ज़्यादा हो जाएंगे, केवल एक परिवार के द्वारा, परिवार काफ़ी लंबा चौड़ा है, उस परिवार के द्वारा मंदिर पे होली के बाद सप्तमी अष्टमी तिथि को एक मेले के दौरान ही अश्लील नाच गाने का आयोजन किया जाता है हर साल, जैसे कि उसे वो ना अपनी परंपरा बताते हैं। पिछले साल भी 2022 में भी यही चीज़ हुई थी, मंदिर पे अश्लील नाच गाना कराया था, मेरे कमरे के ताले तोड़े थे। कानूनी कार्रवाई जब मैंने करने के लिए कहा तो उन्होंने मुझे इस बात पर रोक दिया कि आगे से ना तो नाच गाना होगा, ना ही आपके कमरे के ताले वाले टूटेंगे, जो आपकी मर्यादा है उसके हिसाब से हम रहेंगे और आप यहाँ पे रहिए, पूजा पाठ करिए। अब वही चीज़ 2023 में दोबारा करी गई, मेरे कमरे के ताले तोड़े गए, अश्लील नाच गाना उसमें मंदिर पे करा है। और इसमें सबसे दुखद ये है कि जिस पुलिस प्रशासन से मैं मदद मांग रही थी अश्लील नाच गाना रोकने के लिए, जिनका काम था कि मुझे सुरक्षा देना और वहाँ पे मंदिर की मर्यादा को बनाए रखने में मदद करना, वही पुलिस प्रशासन उन अपराधियों के साथ मिलके उस अश्लील नाच गाने में सम्मिलित हो रहा है, जिसकी वीडियो मेरे पास सबूत के तौर पे है, मैं आपको दिखा सकती हूँ। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी का एक नेता जो कि जिला का उपाध्यक्ष है युवा मोर्चा से, वो इस पूरे काम का सबसे मेन व्यक्ति है, जिसने प्रशासन को भी गुमराह करा और बीजेपी के नाम पे ना एक कलंक की तरह है वो। क्योंकि देखिए, आप भी जानते हैं हमने बीजेपी को वोट विकास के लिए नहीं दिए, केवल एकमात्र काम था धर्म की रक्षा, हिंदू राष्ट्र। और जो ये काम अभी हो रहे हैं मंदिरों पे, जिस तरह के काम संत सन्यासियों के साथ, बाबाओं के साथ, भगवाधारियों के साथ हो रहे हैं, वहाँ से मुझे लगता है कि राजू चौहान जैसे नेता, बीजेपी भी तो बहुत बड़ी चीज़ है, समाज में भी रहने लायक नहीं है। क्योंकि उसने मंदिर की मर्यादा को तो तार तार किया ही है, साथ साथ प्रशासन को भी बरगलाने का काम किया है। इस प्रकरण में आपने प्रशासन से कार्रवाई की कोई मांग की? मैं शुरुआत से ही प्रशासन से कार्रवाई की मांग कर रही हूँ, क्योंकि सीधी सी बात है, मेरे लिए वो जगह अनजान थी। मैं 3 साल से वहाँ रह रही हूँ। मैंने स्टार्टिंग में 112 पे कॉल करके, 181 पे कॉल करके सुरक्षा मांगी और नौटंकी को रोका। मैंने 14 तारीख को नौटंकी रोक दी थी, लेकिन 14 तारीख की रात को जब मेरे ऊपर हमला हुआ, उस समय राजू चौहान की एंट्री हुई। उसके बाद मामला बिगड़ता चला गया, बिगड़ता मतलब मेरे हाथ से मामला चला गया और पूरा उन्हीं की तरफ, मतलब उन्हीं के पक्ष में रहा। वो नौटंकी चाहते थे, उन्होंने करवा ली। किस तरह का हमला हुआ आपके ऊपर? मेरे ऊपर हमला हुआ, मैं जो तहरीर, जैसे मेरे ऊपर हमला हुआ था तो मैं उसकी तहरीर देने के लिए, लिखित तहरीर देने के लिए थाने गई थी, थाना पटियाली।
तो थाना पटियाली में ही मेरे पास एक वॉइस रिकॉर्डिंग आती है कि जैसे वो प्लानिंग कर रहे थे मेरे ऊपर हमला करने की। मैंने वो वॉइस रिकॉर्डिंग वहाँ थाने में सुनाई कि ये चीज़ें चल रही हैं, हो सकता है मेरे ऊपर कोई हमला हो। भाई मैं सुरक्षित, उन्होंने गाड़ी को मेरी को रोका, और जब मैं गाड़ी से उतरी तो झाड़ियों में छुपे हुए थे, पता नहीं खेतों में कहाँ छुपे हुए थे, ये सभी एकदम से निकल आए। और उस रात पहली बार मैंने राजू चौहान को देखा था। और इनके पास अवैध असले थे, जैसे यूपी में चलते हैं ना, वो यूपी में क्या हर जगह चलता है, वो जो कट्टे बोलते हैं, तमंचे बोलते हैं, जो देसी होती है रिवॉल्वर, वो निकाल के गाड़ी के बोनट पे रखा। ये समझ लीजिए, अब मैं क्या कहूँ आपसे कि जो उस रात वहाँ हुआ है ना, वो जब मैं याद करती हूँ तो मेरी रूह कांपने लगती है कि जो मतलब उस रात हुआ था। मैं नॉर्मली किसी से डरती नहीं हूँ, क्योंकि धर्म के लिए जब सब कुछ त्यागा है तो फिर जान का भी डर नहीं है। लेकिन जान चली जाए ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन इज्जत नहीं जानी चाहिए। लेकिन जो उस रात हुआ वो सच में डरावना था। और भी बात करूँ, देखो मेरे हाथ ठंडे हो रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि जो उस रात हुआ है वो पूर्ण रूपेण इंसानियत को और एक भगवाधारी होने के नाते शर्मसार करने वाली चीज़ है। और बीजेपी के नेता द्वारा ये सबसे ही गलत चीज़। आपके साथ किस तरह की बदतमीजी की गई? उनके साथ वो बदतमीजी की गई? बदतमीजी अब वही है कि लाइव पे क्या बताऊं मैं। मेरे 164 के बयान अभी तक नहीं हुए, आप ये लगा लीजिए, ना ही मेरा कोई मेडिकल हुआ है। तो तहरीर दी आपने इसके बारे में? एप्लीकेशन तहरीर मैंने दी थी। मैं 21 तारीख को एसपी से मिली थी, जी। एसएसपी से भी मिली हूँ। तो उनका कहना ये है कि कोई भी बुराई भलाई है, मान लो समाज में हर जगह ही बुराई भलाई है, आप कहाँ कहाँ की ये चीज़ें रोकोगे? आपका काम है, आप संत हो, सन्यासी हो, भी आप अलग किसी मंदिर पर चले जाओ, वहाँ पूजा पाठ करो। तो आपको कोई संतुष्टिजनक जवाब नहीं मिला? संतुष्टि नहीं, मैं तो, मेरा भी सामान पूरा वहीं मंदिर पे है। मेरे कैमरे तोड़ दिए गए हैं, मेरे कमरे का ताला तोड़ दिया गया है। हो सकता है जो कैमरे लगे हैं उनकी जो फुटेज होगी वीडियो की, डीवीआर के साथ भी छेड़छाड़ करी गई हो। सबसे बड़ी बात है, ना तो अभी तो मुझे सुरक्षा दी गई है और ना ही जो कार्रवाई बनती है, क्योंकि मैं सबूत दिखा रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ मेरे कहने पे आप विश्वास करो, मैं सबूत दिखा रही हूँ। सबूतों के बावजूद भी वो कार्रवाई नहीं है जो होनी चाहिए। पुलिस पूरी तरीके से उन अपराधियों को बचा रही है, उनके पक्ष में है। आप यहाँ मथुरा में संत सुरक्षा मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं योगेश पचौरी जी, इनके साथ आए, तो इन्होंने क्या आश्वासन दिया? आश्वासन यही है कि ये भाई साहब भी यही चीज़ कह रहे हैं कि हम आपका साथ देंगे, क्योंकि मेरा मकसद आपके पास भी आना यही था कि मैं सच्चाई समाज के सामने रखूं, कानून के सामने रखूं, प्रशासन के सामने रखूं। बाकी आपके हाथ में है। यदि मेरी गलती निकलती है तो मैं उसको, जो भी मेरा दंड बनता है मेरे प्रति, मैं हर एक दंड भुगतने के लिए तैयार हूँ। और सबसे बड़ी बात है, मैं जो भी कह रही हूँ उसके सबूत मेरे पास है। क्योंकि आप मेरी बात पर विश्वास ना करिए, लेकिन जो सबूत है उन पर तो विश्वास करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो चार्जशीट फाइल करी गई है उसमें मैंने 13 लोगों के नाम दिए थे, उसमें केवल 9 लोगों के नाम है। और 9 लोगों में भी 2 नाम गलत डाले हुए, जिनको मैं जानती तक नहीं हूँ, जो उस समय थे ही नहीं, वहाँ पे मौजूद ही नहीं थे। वो 2 नाम उसमें डाले। कहने का मतलब पूर्ण रूपेण 13 तारीख से लेके आज जो 25 तारीख है, 25 मई, पूरे मतलब कि कुछ है कुछ और, दिखाया कुछ और जा रहा है। प्रशासन द्वारा गलत कार्य किया जा रहा है, प्रशासन द्वारा गलत काम किया जा रहा है। नहीं की जा रही है? नहीं। और मैं बीजेपी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन बीजेपी का जो नेता है राजू चौहान, उसके खिलाफ हूँ, क्योंकि ऐसे लोग बीजेपी में तो क्या समाज में रहने लायक नहीं है। ठीक है, ये बताएं क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम योगेश पचौरी। पचौरी जी, ये साध्वी जी आपके सानिध्य में आई हुई हैं सुरक्षा को लेकर के, इनके ऊपर हमला हुआ और जिस प्रकार उन्होंने अपना प्रकरण बताया, तो किस प्रकार आप इनकी सहायता कर पाएंगे, उस बारे में क्या कहना चाहते हैं? जैसे राजा राधे, जैसे बालाजी की, जैसे सब समाज। आज ये मेरे पास आज में संत सुरक्षा मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मेरे पास आज में, और मैं इनके इसमें घटना हुई है उसमें घोर निंदा करता हूँ। और माननीय योगी जी से और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जो संतों का और गौ का ये हाल हो रहा है, तो आगे चल के क्या होगा। एक लंग सनातन धर्म का नारा लग रहा है, और एक लंग भगवान पे का जो मेरी यहाँ जो साध्वी जी पूनम जी आई हुई है कासगंज से, ये कहाँ का धर्म और कहाँ का सनातन धर्म और कहाँ का ये वो है कि एक मंदिर पर और शराब पी कर के उस पर का नौटंकी हो रही है। नौटंकी में प्रशासन कान मूंद और आंख मूंद करके बैठा हुआ है। मैंने भी परसों पहले दिन मेरे पास से इनका फोन आया था, तो मैंने एडिशनल एसएसपी से मैंने बात की थी, तो एडिशनल एसएसपी ने कहा था कि मान के उनका गांव विरोध कर रहा है। तो गांव जब नौटंकी जो हो रही है, गांव का विरोध क्या विरोध है, संत का क्या विरोध होता है? संत का तो आज जानाबाजी कल माबाजी पर संत का वो होता है। इनके संग में जो वो है खिलवाड़ हुआ है, छेड़ाखानी इनसे हुई, बदतमीजी इनसे हुई, तो प्रशासन को तो इनकी सत्यता रिपोर्ट वो करनी चाहिए। अगर इसमें माननीय योगी जी से हम बारम्बार अगर तुम्हारे चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए, जो दोषी हो उसको दोष दिया जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारी साध्वी जी वो है, अगर ये भी दोषी है तो इनको भी सजा दी जाए, इनकी निष्पक्ष जांच कराई जाए।
और जब तक जहाँ तक दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। और आज जब मेरे पास आई है तो नहीं पर हमारा संत सुरक्षा मिशन रोड पर आएगा और इनके पीछे ईंट से ईंट बजाएगा, जांच फिर करवाएगा और माननीय हम योगी जी से मिलेंगे। जैसा कि अब तक सुने थे कि छेड़छाड़ महिलाओं के, नॉर्मल लोगों के साथ होती हैं, लेकिन सनातन धर्म में जो सनातनी कपड़े पहने हुए साध्वी के साथ जो एक छेड़छाड़ हुई है, और ये बहुत बड़ी घटना है, देश के लिए शर्म की बात है, इसके बारे में भी क्या कहेंगे? इसको मैं घोर में बताता रहा हूँ, घोर इसकी निंदा कर रहा हूँ। माननीय योगी जी से मैं कहना चाहता हूँ कि भगवाधारी योगी जी हमारे, और भगवाधारी पे ये भगवाधारी सुरक्षित नहीं है आपकी सरकार में, तो क्या होगा? क्योंकि एक लंग को नारा दे रहे हैं, ये योगी जी का वो नहीं है। ये जो बीजेपी में जो बैठे हुए हैं, ये बीजेपी में अब जो आए मुझे रोटी ने अपनी नहीं सेक रहे हैं। आज इतना बीजेपी की सरकार चले जाने दो, कल सपा में देख लो, कोई बसपा में देख लो। ये तो भगवाधारी तो 12 मास से सीमे रहेंगे बीजेपी में। जब इनका नहीं हो रहा क्या होगा? अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है नरेंद्र मोदी विकास मिशन का राष्ट्रीय महासचिव हूँ बीजेपी से, पर ये बताइए ये सहन नहीं होगा हम पे। क्योंकि जब हमारे संत ही सुरक्षित नहीं है, हमारी गौ माता सुरक्षित नहीं है, हमारा धर्म सुरक्षित नहीं है, तो ऐसी सरकार से क्या अतराध? अगर प्रशासन इसमें कार्रवाई नहीं करता है तो संत सुरक्षा मिशन की क्या चेतावनी देनी चाहिए? प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है तो अपनी तरफ से क्या चेतावनी? संत सुरक्षा मिशन में बुद्ध आकर संत सुरक्षा मिशन में आ जाएगा तो माननीय हमारे योगी जी भी हालन लग जाएंगे। मैं योगी जी से कहना चाह रहा हूँ कि संत सुरक्षा मिशन, संत योगी जी तो हमारे संत सुरक्षा मिशन नहीं है। योगी जी कौन? जब योगी जी पर हमला हो रहा है, जब भगवाधारी योगी जी की सरकार में एकाबे नहीं है, सुरक्षित नहीं है, तो अगर क्या होगा? हमारी गौ माता सुरक्षित नहीं है। देख रहे हैं आप कर्नाटक में क्या हो रहा है, जो गौ काट के नहीं जश्न मनाया जाता है। एक साध्वी को बंधक बना करके और वहां नोटक नहीं कराई जा रही है। ये क्या हो रहा है? आज एक पेपर में आई है, ऐसा बुखार आने वाला है कि कोरोना सा भी भयंकर आ रहा है। ये परमात्मा उठे हुए हैं, और जब तक परमात्मा हमारे नहीं होंगे मनेंगे, जब तक देश की स्थिति, परिस्थिति और मनोस्थिति जो चल रही है ये बिल्कुल सही नहीं चल रही है। जय श्री राधे राधे, जय श्री बालाजी की, जय श्री संत समाज की। मुझे जिला पंचायत चुनाव में एक तरफा वोट मिले थे, तो मेरा भी कर्तव्य बनता है कि गांव वाले जब मेरे साथ एक साथ रहे तो मैं उनकी मदद करूं। 2-3 ट्रैक्टर भर के थाने में आए हुए थे, लोगों के फोन आए तो मैं भी वहां पहुंचा। जानकारी मिली कि एक साध्वी है, वो मंदिर पर नौटंकी नहीं होने देगी और मेले वालों से रुपए मांग रही है, पानी और लाइट की व्यवस्था को भंग कर रही है। तो जो लोग धरने पे बैठे हुए थे, 2-3 ट्रैक्टर महिलाएं और बुजुर्ग काफ़ी लोग थे संख्या में, हथौड़ा खेड़ा के ज़्यादातर सभी लोग आए थे। उन्हें मैंने आश्वासन दिया कि तुम लोग जाओ, मैं भी आ रहा हूँ और उनसे बैठकर बात करेंगे। साध्वी ने आरोप तो बहुत गंभीर लगाए, पर साध्वी से मेरी मुलाकात सिर्फ 5 मिनट हुई थी। मंदिर पर मैंने कहा था, देखो साध्वी जी, जो कार्यक्रम 300 से 400 वर्ष से चले आ रहे हैं, उन्हें हम और आप बंद नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपको कोई आपत्ति है तो 1-2 दिन के लिए आप घूम रह लो या कहीं अंतर रह लो, दूसरे दिन आ जाना। साध्वी जी को यह पसंद नहीं आया। साध्वी जी अपने बैग तैयार रखी थी और गाड़ी में बैठी चल दी वहाँ से। गांव वालों ने अपना कार्यक्रम किया। हाँ, मंदिर पर नौटंकी हुई और यह गलत है, मैं भी मानता हूँ कि मंदिर पर ऐसे कार्यक्रम ना होने चाहिए। पर मैंने भी आपको सत्यता बताऊँ कि नौटंकी पहली बार वहाँ गया था। नौटंकी लगभग 300-400 वर्ष से हो रही, जब वो बंद पहले से कभी नहीं हुई तो मैं क्यों बंद कराऊं? मेरा कोई अधिकार नहीं बंद कराने का। पर हाँ, वहाँ एक सुझाव जरूर गांव वालों को दिया कि इस बार आप नौटंकी जो 300-400 वर्ष से जैसे चली आ रही है वैसे कराओ, अगली बार नौटंकी को एक मंदिर से अलग हटाकर एक चबूतरा बनाओ, वहाँ पर आपकी नौटंकी हो। गाँव वाले इस बात से सहमत हो गए। प्रधान ने भी कहा कि नौटंकी अब की बार मैं दूसरी जगह कराऊंगा। कार्यक्रम हुआ आराम से, पर साध्वी ने वहाँ पे लगातार पुलिस को फ़ोन कर करके गांव वालों के भावनाओं के साथ खेला। जिस गांव वालों ने 7-8 महीने इन्हें रोटी खिलाई, चंदा दिया, सारी सुख सुविधाएं दी, उन गांवों की भावनाओं के साथ इन्होंने खेला। साध्वी बनने का एक ढोंग किया। नंबर 1 मैं इनकी साध्वी का असली चेहरा बताता हूँ। साध्वी के जीवन में क्या मैंने नहीं देखा। हो सकता है कि मैं तो कोई संत नहीं हूँ जो मुझे अधिक जानकारी हो, पर हाँ, मैं सनातन संस्कृति की कुछ तो जानकारी रखता हूँ जो मैं कह सकता हूँ। जो भगवा वस्त्र पहनते हो वो रात्र में काले कपड़े क्यों पहनेंगे, मुझे नहीं पता। मैं महाराज जी को जानता हूँ, योगी जी को जानता हूँ, उन्होंने आज तक भगवा ही वस्त्र पहने है कि वो भी एक संत है। मैंने आज तक उन्हें काले कपड़ों में नहीं देखा। इन साध्वी पूजा ठाकुर की अगर सच्चाई किसी को जानना है, व्हाट्सएप नंबर सेंड करें, मैं इनके सारे फोटो दिखाता हूँ। जीन्स पहनकर घूमना, रात को काले कपड़े